गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोल एंड पोलर ऑफ ए सर्कल के बारे में जाना था कि कोई एक सर्कल का कोई एक पर्टिकुलर पोल हो तो उस पोल के रेस्पेक्ट में उसका पोलर कैसे ड्रॉ किया जाता है और डिफरेंट सिचुएशन में पोल का पोजीशन क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज के इस सेशन में हम लोग कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कॉन्जुगेट पॉइंट्स इन ए सर्कल। तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। Two poles in respect of any fixed circle s equals to 0 are said to be conjugate points of each other if each point lies on the polar of the other। मतलब यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर कोई एक ऐसा फिक्स्ड सर्कल हो जाए जिसका इक्वेशन मान लेते हैं s इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जो इस सर्कल का पोल है। सिंस पोल है तो इस सर्कल का पोलर भी रहेगा और सिंस पोल आउटसाइड में है तो पोलर सर्कल के इनसाइड में होगा। मान लेते हैं ये है सर्कल का पोलर। अब इस पोलर लाइन के ऊपर मान लेते हैं सर्कल का और एक पोल है, इसको हम कैपिटल ए से और इसको कैपिटल बी से डिनोट कर देते हैं। अब ये कैपिटल बी जो पोल है ये सर्कल के अंदर है तो सर्कल के बाहर से उसका पोलर लाइन आएगा। मान लेते हैं इस ए पॉइंट के थ्रू उस पोलर लाइन पास करता है, मतलब ऐसे। तो यहाँ पर दो पोल है और दो पोलर लाइन है और हर एक पोल का जो पोलर लाइन है उस पोलर लाइन में दूसरे पोल का कोऑर्डिनेट सिचुएटेड। तो ऐसे केस में इन दोनों पोल पॉइंट्स को हम लोग कॉन्जुगेट पॉइंट्स टू ईच अदर बोलते हैं। डेफिनेशन से कंपेयर कीजिए। टू पोल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फिक्स्ड सर्कल दिया गया है s इक्वल्स टू 0 फिक्स्ड सर्कल आर सेड टू बी कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। मतलब a को b का कॉन्जुगेट पॉइंट एंड b को a का कॉन्जुगेट पॉइंट बोला जाएगा अगर इफ ईच पॉइंट लाई ऑन द पोलर ऑफ अदर। मतलब ईच पॉइंट लाई करता है दूसरे वाले पोल के पोलर के ऊपर। मतलब पोल b जो है वो a पोल के पोलर पर लाई करता है और ए पोल जो है वो बी पोल के पोलर के ऊपर लाई करता है। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो इस ए पोल के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 ऐसे चूज कर लेते हैं और बी पोल का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग x2 y2 चूज कर लेते हैं। तो ए पोल का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी पोल का कोऑर्डिनेट x2 y2। ए पोल का जो पोलर लाइन होगा वो सर्कल के अंदर से जाएगा। सिंस ये x1 y1 है तो ये हो जाएगा पोलर लाइन, इसको हम लोग L1 से डिनोट कर देते हैं। L1 इक्वल्स टू 0 एंड सिंस B पोल का जो पोलर लाइन है वो सर्कल के बाहर से जाएगा। हम लोगों ने देखा था पिछले दिन। और ये सिंस x2 y2 है तो हमारी समझ के लिए इसको हम लोग दे देते हैं L2 इक्वल्स टू 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पोलर A इसको दे देते हैं L1 इक्वल्स टू 0 एंड पोलर B इसे दे देते हैं L2 इक्वल्स टू 0 एंड A एंड B आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट टू ईच अदर। अब सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल S इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सेंटर हो जाएगा सर्कल का 0 0 एंड रेडियस सर्कल का हो जाएगा a। तो ऐसे केस में a पोल का जो पोलर होगा उस पोलर का इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन ऑफ पोलर a इज t इक्वल्स टू 0। मतलब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन है वही हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले दिन प्रूफ भी किया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो आई बटन से लिंक को प्रेस करके पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। मतलब इस लाइन का इक्वेशन x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप लोग देखिए इस लाइन के ऊपर b पॉइंट भी सिचुएटेड। सिंस b पॉइंट सिचुएटेड है तो b जो पोल है इसे हम लोग अभी पॉइंट भी बोल रहे हैं। तो इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन L1। तो लिख लेते हैं सिंस पोल B lies on polar A L1 equals to 0 तो coordinates of B must be satisfy this equation of polar A। तो लिख लेते हैं B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2। तो x की जगह बिठा दे तो हो जाएगा x2 x1 प्लस y2 y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर जो B पोल है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड इस B पोल के लिए जो पोलर ऑफ B है उसका इक्वेशन है L2 इक्वल्स टू 0 x x2 प्लस y y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्योंकि इस B पोल के लिए इसका पोलर का इक्वेशन हो जाएगा L2 और सिंस B पोल का कोऑर्डिनेट x2 y2 है
तो पोलर बी का जो इक्वेशन होगा मतलब L2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x(x2) प्लस y(y2) इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब लास्ट केस की तरह यहाँ पर जो ए पोल है ये सिचुएटेड है पोलर बी पर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर पोल ए जो है x1 y1 ये लाई करता है पोलर बी पर, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो पोलर बी के इक्वेशन को मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर बिठा दे तो हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। तो आप लोग देख सकते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स में जो पोलर आता है उस पोलर का इक्वेशन बोथ केस इक्वल हो जाता। यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए पोल के लिए उसके पोलर का जो इक्वेशन होगा मतलब ये वाला x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर, बी पोल के लिए उसका पोलर का इक्वेशन भी सेम ही आएगा। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से, इसे हम लोग एक साथ लिख सकते हैं S12 इक्वल्स टू 0। क्यों S12 इक्वल्स टू 0? क्योंकि S का इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो S12 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि x1 y1 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको भी बिठा देते हैं और x2 y2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको भी इस इक्वेशन में बिठा देते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा एक बार x1 y1 के लिए x1, देन x2 y2 के लिए इंटू x2 प्लस y1 y2 के लिए एक बार y1 एंड इंटू y2 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब इस डिनोमिनेशन से हम लोगों ने दोनों पोलर का इक्वेशन डिफाइन कर लिया एंड हैंस प्रूव्ड द इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट पॉइंट। आशा करता हूं अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट लाइंस क्या होता है। टू लाइन L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0 आर सेड टू बी कॉन्जुगेट लाइंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्कल। कोई भी एक सर्कल का इक्वेशन हो S इक्वल्स टू 0 इफ ईच पोलर लाइन पासेस थ्रू द पोल ऑफ अदर। मतलब अगर यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर ऐसे एक पोलर लाइन गया हुआ है और मान लेते हैं और एक लाइन ऐसे गया है पोलर लाइन, तो इस दोनों पोलर लाइन के लिए दो पोल होंगे। मान लेते हैं इस वाले पोलर लाइन का पोल यहाँ पर है और इस वाले पोलर लाइन का पोल यहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसे दे देते हैं A और इसे दे देते हैं B। तो अब डेफिनेशन से अगर कंपेयर करें टू लाइन L1 एंड L2, इसे L1 इक्वल्स टू 0 एंड इसे L2 इक्वल्स टू 0 अगर दे दें, आर सेड टू बी कॉन्जुगेट लाइंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्कल S। यहाँ पर एक फिक्स्ड सर्कल है S इक्वल्स टू 0 इफ ईच पोलर लाइन पासेस थ्रू द पोल ऑफ अदर। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पोलर लाइन है L1 ये इस पोल का पोलर लाइन है और ये सेकंड पोल से पास करता है और सेकंड पोल का जो पोलर लाइन है वो ये है, ये फर्स्ट पोल से पास करता है। तो इन दिस केस इन दोनों पोलर लाइन को एक दूसरे का कॉन्जुगेट लाइंस बोला जाएगा। तो हियर L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0 आर सेड टू बी कॉन्जुगेट लाइंस ऑफ ईच अदर। अब हम लोग कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट लाइंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके ऊपर एक थ्योरम है, तो स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि लेट L1 x प्लस M1 y प्लस N1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 x प्लस M2 y प्लस N2 इक्वल्स टू 0 बी टू कॉन्जुगेट लाइंस विद रेस्पेक्ट टू सर्कल S इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इफ a स्क्वायर इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस माइनस N1 N2 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर दो पोल है A एंड B। सिंस दो पोल है तो दो पोलर लाइन होंगे, तो एक का इक्वेशन ऐसे दिया गया है L1 इक्वल्स टू 0 जिसको हम लोग लिख लेते हैं L1 x प्लस M1 y प्लस N1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड जो पोल है उसका इक्वेशन है सपोज L2 इक्वल्स टू L2 x स्मॉल L2 x प्लस M2 y प्लस N2 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों पोलर लाइन कोई एक फिक्स्ड सर्कल के रेस्पेक्ट में ओरिजिनेट हुए हैं जिसका इक्वेशन दिया गया है S इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इन दिस केस ये दो पोलर लाइन ओरिजिनेट होने के जो कंडीशन होंगे ये कंडीशन हो जाएगा। तो इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं देख लेते हैं। लेट L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू 0 बी द पोलर लाइन ऑफ सर्कल S इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब
सिंस L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू 0 एक पोलर लाइन है सर्कल का, तो इसका मस्ट भी कोई एक पोल एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं ये पोल एग्जिस्ट करता है, पोल A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो इन दिस केस इस पोल की कोऑर्डिनेट को निकालने का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किया था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो पोल A यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर इंटू L1 बाई N1 कॉमा माइनस S स्क्वायर इंटू M1 बाई N1। आप लोग इसको पिछली वीडियो से देख सकते हैं। तो अब ये सेकंड पोलर लाइन जो है, मतलब B पोल का जो पोलर लाइन है उसमें सिचुएटेड है। तो इस A पोल के कोऑर्डिनेट को अगर हम इस B पोल की पोलर लाइन की इक्वेशन में बिठा दे तो ये मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिख लेते हैं सिंस पोल A लाइज ऑन पोलर B मतलब पोलर लाइन ऑफ पोल B, मतलब ये वाला, तो इसमें बिठा दे जिसका इक्वेशन दिया गया है L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा L2 इंटू x की जगह हो जाएगा माइनस A स्क्वायर L1 बाई N1 प्लस M2 जैसा है वैसा रहने दे, एंड y की जगह माइनस A स्क्वायर M1 बाई N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 0। अब इसका कैलकुलेशन करे तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर L1 L2 बाई N1 माइनस A स्क्वायर M1 M2 बाई N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड माइनस N1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर L1 L2 बाई N1 माइनस A स्क्वायर M1 M2 बाई N1 प्लस N2, और 0 इंटू माइनस N2 0 ही रह जाएगा। कैलकुलेशन करे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, N1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली A स्क्वायर L1 L2 प्लस A स्क्वायर M1 M2, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा N1 N2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A को कॉमन ले ले तो A स्क्वायर L1 L2 प्लस M1 M2, और इसे राइट हैंड साइड में ले जाए तो N1 L2। तो ये आ जाएगा अल्टीमेट कंडीशन एंड हैंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइन एंड इट्स की प्रॉपर्टी के बारे में जाना। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम लोग और कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।